हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे लेसन 4 इंग्लिश में। तो लेसन 4 है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पॉलीथीन और गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। यहाँ इस चैप्टर में होता क्या है, एक लड़की है, यहाँ देख सकते हैं लड़की जो है, जो गार्बेज है, हीप ऑफ गार्बेज कहते हैं कूड़े करकट का ढेर, यानी कि कचरे का ढेर। तो यहाँ पर ये है मिस्टर गार्बेज और ये है यहाँ पर अ गर्ल। तो ये जो लड़की है ये गार्बेज से बातचीत कर रही है। तो इस चैप्टर में जो है हम यही इनके बारे में पढ़ेंगे कि एक लड़की जो है कचरे के ढेर से बातें कर रही थी। गर्ल, तो वो लड़की कहती है हु आर यू, किससे पूछती है, मिस्टर गार्बेज से कि तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, कि बड़ी तुमसे जो है बहुत बदबू आती है। आई में फॉल सिक, कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ, कि इतनी बुरी बदबू मैं फील कर रही हूँ कि मैं इसे सूंघ कर बीमार पड़ सकती हूँ। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम मिस्टर गार्बेज, कि मैं हूँ मिस्टर गार्बेज यानी कि कचरा। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं जो है हर जगह मिलता हूँ। वो कहते हैं कि मैं हर जगह मिलता हूँ। तो उस पर गर्ल कहती है यू लुक सो अगली, तुम इतने भद्दे दिखाई देते हो। अगली कहते हैं बदसूरत दिखना या फिर भद्दा। वॉट आर यू मेड ऑफ, कि तुम किसके बने हो। मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। वो कहते हैं मिस्टर गार्बेज कि मैं जो है वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके, फटे पुराने कपड़े, जूते, टूटे बर्तन या पेपर या एनीथिंग यूजलेस, और जो कुछ भी बेकार चीज़ें होती हैं जो तुम फेंक देते हो, मैं उससे ही बना हूँ। गर्ल कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, कि मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ पर रहते हो। तो मिस्टर गार्बेज ने कहा डस्टबिन इज़ माई होम, कि कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, तुम मुझे पिट कहते हैं गड्ढे को, कि तुम मुझे गड्ढे में डाल सकते हो, रख सकते हो। कवर इट, और इसे ढक सकते हो। गर्ल कहती है देन, और तब वाई आर यू हेयर, यदि ऐसा कर सकते हैं तो फिर तुम यहाँ क्यों हो। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक, कि लोग जो है मुझे जहाँ भी पसंद करते हैं मुझे वहीं पर फेंक देते हैं। कौन कहता है, मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि लोग जहाँ भी पसंद करते हैं वहाँ पर कचरा डाल देते हैं, यानी कि मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यदि वो मुझे एक गड्ढे में रखते हैं और इसे ढकते हैं, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए यूजफुल यानी कि लाभकारी हो जाऊँगा, हो सकता हूँ। तो गर्ल कहती है हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि ये कैसे संभव है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं देयर आई मिक्स विद सॉइल, कि उस गड्ढे में क्या होगा कि मैं जो है मिट्टी के साथ मिक्स होता हूँ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, और किस में बदल जाता हूँ, मैन्योर बोलते हैं खाद को, और खाद में बदल जाता हूँ। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, तुम्हारे लिए रिच अच्छी फसलें उगाने के लिए, कि यदि मुझे गड्ढे में डालकर ढक दिया जाए तो मैं जो है मिट्टी में मिलकर खाद में बदल जाता हूँ, और फसलों को रिच करने में, अच्छी फसल के लिए ग्रो यानी कि अच्छी फसलों को ग्रो करने के लिए मैं खाद बन जाता हूँ। अब गर्ल कहती है दैट्स गुड, कि ये तो अच्छी बात है, बट हु इज़ दैट, लेकिन वो कौन है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं शी इज मिसेज पॉलीथीन, कि वो है मिसेज पॉलीथीन। गर्ल कहती है मिसेज पॉलीथीन शी लुक्स सो प्रेटी, कि वो इतनी अच्छी दिखाई देती हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, की प्यारी बच्ची, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रेटी, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत प्यारी हैं एंड यूजफुल, और यूजफुल भी हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, कि जो जानवर हैं वो मरते हैं। इफ़ दे स्वेलो इट, यदि वो इसे निगल लें, यानी कि जो पॉलीथीन है, यदि पॉलीथीन को एनिमल्स निगल लें तो वो मर सकते हैं। तो शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, तो वो कहते हैं कौन, मिस्टर गार्बेज, कि ये जो है सबसे ज़्यादा, जो मनुष्य है, मानव जाति है, वो उसकी सबसे बड़ी डेंजरस खतरनाक दुश्मन है। एनिमी शत्रु है या दुश्मन है। गर्ल कहती है इन वॉट वे, कि वो किस तरीके से है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं बिकॉज, क्योंकि शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, वो किससे बनी है, पॉलीथीन प्लास्टिक से बनी है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक होती है बहुत डेंजरस होती है। एज, और जैसा कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया,
आई कैन मिक्स विद सॉइल, कि मैं मिट्टी के साथ मिक्स हो सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक जो है मिट्टी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबे समय तक मिट्टी में ही बनी रहती है। कौन? पॉलीथीन। गर्ल कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितने समय तक, यानी कि किस समय तक। मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, कि लगभग हमेशा, कि ये कभी भी मिट्टी में मिक्स नहीं होती है, हमेशा मिट्टी में बनी रहती है, गलती नहीं है। तो गर्ल कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, कि प्लास्टिक तो सभी जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि टॉयज़, खिलौने हो गए, कंटेनर्स हो गए, जो बड़े बड़े डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े, बैग्स एटसेट्रा। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, कि तुम सही हो। पीपल यूज इट, ये लोग इसे यूज़ करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। अब वो कहते हैं कि प्लास्टिक को जो है कैन बी मोल्डेड, कि कोई भी दूसरा आकार दिया जा सकता है, एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली, ये आसानी से ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। तो गर्ल ने कहा ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, कि मैं ये याद रखूँगी, एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने परिवार वालों से भी कहूँगी, एंड नेबर्स, और पड़ोसियों से भी कहूँगी, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि वो प्लास्टिक का यूज करना रोक दें, बंद कर दें। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्थी प्लेस टू लिव इन, और तब जब हम प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो रहने के लिए एक बहुत ही स्वस्थ जगह और साफ जगह बन जाएगी। अब यहाँ पर इस लेसन के न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेज जो कि इसमें यूज़ हुए हैं। गार्बेज, गार्बेज यू नो कूड़ा करकट। फॉल सिक, बीमार पड़ना। पिट, गड्ढे को बोलते हैं। डेंजरस, खतरनाक। यूटेंसिल्स, बर्तन। टॉर्न क्लॉथ्स, फटे कपड़े। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। मैन्यूर, खाद। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। उन आइटम्स की लिस्ट आपको बतानी है, लिखनी है, जो कि आप कचरे के रूप में कूड़ेदान में डालते हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप डालती हैं उनके नाम लिखेंगे, जैसे कि आई थ्रो वेजिटेबल पीस, torn cloths, broken utensils, used paper, plastic bags and wrappers in the dustbin as garbage। मैं कचरे के रूप में वेजिटेबल पीस, सब्जियों के छिलके, फटे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, यूज्ड पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स डालता हूँ या डालती हूँ। नेक्स्ट इज विच आर द आइटम जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल। ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो जनरली गार्बेज के रूप में, कचरे के रूप में फेंके जाते हैं, जिनका हम रीयूज भी कर सकते हैं और उन्हें रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं, तो आप जो है आंसर लिखेंगे, जैसे कि पेपर्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल प्लेट्स एंड प्लास्टिक कप्स आर आइटम्स। ये सब चीज़ें वो आइटम्स हैं दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल, जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विथ सॉइल, कि जो कचरा है वो सॉइल में, मिट्टी में कैसे मिक्स होता है एंड बिकम यूजफुल फॉर अस, और हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। तो आंसर होगा इफ़ गार्बेज लाइक वेजिटेबल पीस इज पुट इन अ पिट, यदि सब्जियों के छिलके जैसा कचरा यानी कि गीले कचरे को हम एक गड्ढे में डालते हैं एंड कवर्ड विद सॉइल, और मिट्टी से ढक देते हैं, इट मिक्स विद द सॉइल, तो ये मिट्टी में मिल जाता है, एंड टर्न्स इनटू मैन्योर, और खाद में बदल जाता है। दिस मैन्योर इज यूजफुल टू ग्रो रिच क्रॉप, तो ये जो मैन्योर होता है, खाद होता है, ये अच्छी फसलें उगाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स, जानवरों को क्या होगा, क्या होता है व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स, जब वो प्लास्टिक के बैग्स निगल लेते हैं। सो आंसर इज एनिमल्स कैन डाई, एनिमल्स मर सकते हैं इफ़ दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स, यदि वो पॉलीथीन बैग्स निगल लेते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट ब्लॉक्स देयर स्टमक, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका जो पेट है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस,
कि जो पॉलीथीन है वो हमारे लिए कैसे खतरनाक है। तो आंसर होगा पॉलीथीन इज प्लास्टिक। जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक होती है। इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल, ये मिट्टी के साथ नहीं मिलती। एंड स्टे इन द अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और पृथ्वी पर एक बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। एंड हार्मिंग लिविंग बींग्स, और जो भी लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कचरे को कहाँ पर फेंका जाना चाहिए। ऑप्शंस आर इन डस्टबिन्स, हियर एंड देयर, इन द क्लासरूम। आंसर इज इन डस्टबिन। नेक्स्ट इज गार्बेज इज मेड ऑफ, गार्बेज जो है किससे बना होता है। ऑप्शंस आर यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स, फ्रेश थिंग्स। आंसर इज यूजफुल थिंग्स। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं यूजफुल थिंग्स, और यहाँ पर लिखेंगे इन डस्टबिन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट, हमें पॉलीथीन यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है। इट इज़ ए यूजलेस थिंग, इट लुक्स वेरी प्रिटी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आप सही शब्द को ब्लैंक्स में फिल करना है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं मोल्डेड, मैन्यूर, हीप, स्वेलो। फर्स्ट इज आई ट्राइड टू द टैबलेट विद वाटर, पानी के साथ टैबलेट को क्या करने की कोशिश की, स्वेलो, निगलने की, यहाँ लिखेंगे स्वेलो। फार्मर्स एड टू द सॉइल, किसान जो है मिट्टी में क्या लगाते हैं, मैन्यूर यानी कि खाद लगाते हैं। द पॉटर द क्ले इनटू अ पॉट, पॉटर ने जो है मिट्टी को किसमें, इनटू पॉट में क्या कर दिया, एक बर्तन में क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे मोल्डेड। नेक्स्ट है आ ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर न्यूज़पेपर का क्या पड़ा है, एक हीप पड़ा है, ढेर। तो यहाँ लिखेंगे हीप। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर कुछ आइटम दिए गए हैं बॉक्स में। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल, यानी कि विच गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिन्हें मिट्टी में मिलाया जा सकता है तो उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं पेपर, मेटल प्लेट, वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक कप्स, वुलन क्लॉथ्स, ग्लास, वुडन बॉक्स, पॉलीथीन, बैटरी, कॉटन क्लॉथ्स। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो हैं विच गेट मिक्सड विद द सॉइल, यानी कि इसका मतलब होता है जिन्हें मिट्टी में, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे हैं वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, वुलन क्लॉथ्स गल जाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स भी, पेपर एंड वुडन बॉक्स। अब यहाँ पर है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पर है विच डू नॉट गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो ऐसे आइटम्स हैं प्लास्टिक कप्स, पॉलीथीन, बैटरी, ग्लास एंड मेटल प्लेट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, मैच द मस्कुलाइन जेंडर विद इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के साथ कॉलम बी में मैच करना है। तो जैसे कि फर्स्ट है टाइगर, तो टाइगर का क्या होगा, टाइग्रेस, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है नेफ्यू, तो नेफ्यू का होगा नीस। पिकॉक, पिकॉक का होता है पिहेन। हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर। प्रिंस का होता है प्रिंसेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ, यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं हाउ से, हाउ का यूज करके। द फॉलोइंग टेबल यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं, जैसे कि हाउ वाइड इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, द टेम्पल फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर। ऐसे हाउ टॉल इज अनु, हाउ ओल्ड इज अनु, हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड आर दे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। हाउ वाइड इज द रोड, रोड कितनी चौड़ी है, हाउ वाइड इज द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है, हाउ लॉन्ग इज द रोड, रोड कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द रिवर, रिवर कितनी लंबी है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से तुम्हारा घर कितनी दूर है, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, हाउ टॉल इज अनु, अनु कितनी लंबी है, हाउ ओल्ड इज अनु, अनु कितनी बड़ी है, हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो। अब यहाँ पर है एक्टिविटी, इट इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था दैट वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, कि हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। व्हाट शुड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए। मेक पेपर एंड क्लॉथ बैग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की मदद से आप बनाएंगे पेपर के और क्लॉथ यानी कि कपड़ों के बैग। यहाँ देख सकते हैं
ये है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का हमें यूज़ नहीं करना है। इको फ्रेंडली बैग्स, तो इको फ्रेंडली बैग्स हैं जो कि बने हुए किससे, पेपर से एंड क्लॉथ से। तो आंसर होगा इसका वी शुड यूज़ पेपर बैग्स, हमें क्या यूज़ करने चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए एंड क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स की जगह पर हमें पेपर बैग एंड क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए। पेपर एंड क्लॉथ बैग्स आर इको फ्रेंडली, जो पेपर के और कपड़े से बने हुए बैग हैं वो इको फ्रेंडली हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। एंड डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। That's all for today. If you have any query, any doubt related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next chapter. If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.